अब नारायण इक्ष्वाकु भगवान श्री राम जंगल वह पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। ए बच्चे लोग, कल से बच्चों की व्यवस्था अलग करिएगा, है ना। ठीक नारायण, ये पुष्प वाटिका, ठीक बच्चे लोग। नारायण बाबू लोग बैठ जाओ। पुष्प वाटिका में राम जी पहुंचे और इधर से किशोरी जी पहुंची। राम जी ने देखा, राम जी कहते हैं ए भाई लक्ष्मण, मेरा दाहिना हाथ फरक रहा। तात जनक तनया सोए, धनुष जग जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आए, करत प्रकाश फिरे फूलवाए। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मर शोभा। इस तरह से राम जी ने कहा। इधर किशोरी जी गिरजा पूजन के लिए जाती है, गिरजा जी पूजन करने के लिए। सखी सब पूजा करती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र गौरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय चंद्र चकोरा। तब आदि मत अवसाना, अमित प्रमोद मनन अवसाना। भव विभव पराभव कारण, वैभव विभव पराभव कारण। विश्व विमोहन सबस विहारण, विश्व विमोहन नारायण। इस तरह से उन्होंने, सीता जी ने स्तुति की गिरजा महारानी को। जिस बेटी का विवाह नहीं होता हो, सौभाग्यवती चाहने वाली को इसका स्तुति करना चाहिए। नारायण इसी समय भगवान राम, सखी सब आई थी भगवान को फूल तोड़ने में देखते हुए। सखी सब, सीता जी की सखी सब राम जी को फूल उतारते देखी। फूल उतारते हुए देखकर बहुत खुशी हो गया। दौड़े गई सीता जी के पास। आप लोग आनंद हो। दौड़े जी गई, अरे सखी ये तलमला क्यों रही हो तुम लोग? क्या कहें, इस पुष्प वाटिका में दो लड़का आया। श्याम, एक श्याम है, एक गोरा है। इतने सुंदर हैं ये सखी किशोरी जी, क्या कहूं। तो क्या हुआ है तो है, वो जैसे लोग पी लेता मस्ती का, ऐसे लोग मचल रहे थे सखी सब। तो क्या कहती है, अरे हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्याम रोसलोना। चलाए दियो तो ना किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो तो ना किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो तो ना किशोर गौर श्याम रोसलोना। किशोर गौर श्याम रोसलोना। किशोर गौर श्याम रोसलोना। किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो टोना, गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्याम रोसलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर श्याम रोसलोना। और सखी, हाँ, अरे सोनू जी की पत्नी राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा।
बोलिए हमारे साथ। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। अरे सखियों कैसे थे? कैसी? अरे जो नीलम और सोना किशोर गोर श्याम सलोना, जो नीलम और सोना किशोर गोर श्याम सलोना। किशोर गोर श्याम सलोना, हम पे जलाए दियो टोना किशोर गोर श्याम सलोना। को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। अरे सखियों क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अरे हाथन लिए फूल दोना किशोर गोर श्याम हाथ लिए फूल दोना किशोर गोर श्याम सलोना। चलाए दियो टोना किशोर गोर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर श्याम सलोना। कैसे चल गया टोना तुम्हारे ऊपर? कैसी? कैसे? ऐसे थी बिना माथा उघारे? कैसे थी? ऐसे ही थी, खुले हुई थी। नजर तब न लगेगा जब घूंघट में लगेगा तो नजर लगेगा। घूंघट में नजर थोड़ी लगता है। राम लखन को मैंने, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना। मुझे ऐसे देख रही? नहीं हम घूंघट किए हुए थे कि राम जी को देख मैंने पट कीना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना। अरे सखी जब घूंघट था तो देखे कैसे? कैसे? अरे खुला रहा एक कोना किशोर गोर श्याम सलोना, हाँ खोला रहा एक कोना किशोर श्याम सलोना। किशोर गोर श्याम किशोर गोर श्याम किशोर गोर श्याम सलोना। किस राम जी ने देखा। राम जी कहते हैं ए भाई लक्ष्मण मेरा दाहिना हाथ फरक रहा। तात जनक तनया सोए धनुष जग जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आए, करत प्रकाश फिरे फूल भाई, जास बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मर शोभा। इस तरह से राम जी ने कहा। इधर किशोरी जी गिरजा पूजन के लिए जाती है, गिरजा जी की पूजन करने के लिए। सखी सब पूजा करती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र गौरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय चंद्र चकोरा। तब आदि मध्य अवसाना, हमें तप अवसाना। भव विभव पराभव कारण, विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सब विहारण, विमोहन नारायण। इस तरह से उन्होंने सीता जी ने स्तुति की गिरजा महारानी को। जिस बेटी का विवाह नहीं होता हो, सौभाग्यवती चाहने वाली को इसका स्तुति करना चाहिए। नारायण। इसी समय भगवान राम सखी सब आई थी भगवान को फूल तोड़ने में देखते हुए। सखी सब, सीता जी की सखी सब राम जी को फूल उतारते देखी। फूल उतारते हुए देखकर बहुत खुशी हो गया, दौड़े गई सीता जी के पास। आप लोग आनंद लो। दौड़े जी गई, अरे सखी ये तलमला क्यों रही हो तुम लोग? क्या कहें, इस पुष्प वाटिका में दो लड़का आया, एक श्याम है एक गोरा है, इतने सुंदर हैं। ये सखी किशोरी जी क्या कहूं। तो क्या हुआ है तो है, वो जैसे लोग पी लेता मस्ती का, ऐसे लोग मचल रहे थे सखी सब।
तो क्या कहती है, अरे हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर वार सावरो सलोना, किशोर गौर श्याम सलोना, सावरो सलोना हो सावरो सलोना हो गौर सावरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना, किशोर गौर श्याम सलोना, किशोर गौर सामरो सलोना, किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना रहो गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। और सखी, हाँ हाँ अरे सोनू जी की पत्नी राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, बोलिए हमारे साथ, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। अरे सखियों कैसे थे, कैसी? अरे जो नीलम और सोना किशोर गौर श्याम सलोना, जो नीलम और सोना किशोर गौर सामरो सलोना, चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो सलोना। अरे सखी, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फुलवरिया में देखा। अरे सखियों क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे हाथन लिए फूल दोना किशोर गौर श्याम हाथ लिए फूल दोना किशोर गौर सामरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर श्याम सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो अरे सलोना। सखी कैसे चल गया टोना तुम्हारे ऊपर, कैसी कैसे? ऐसे ही थी बिना माथा उघारे, हैं? कैसे थी? ऐसे ही थी, खुले खुले हुई थी, नजर तब न लगेगा, जब घूंघट मिलेगा तो नजर लगेगा, घूंघट में नजर थोड़ी लगता है। हाँ। राम लखन को मैंने, राम जी को देख मैंने घूंघट पट की ना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना, मुझे ऐसे ही देख रही, नहीं नहीं हम घूंघट किए हुए थे कि राम जी को देख मैंने पट की ना, राम जी को देख मैं घूंघट पट कीना। अरे सखी जब घूंघट था तो देखे कैसे, कैसे? अरे खुला रहा एक कोना किशोर गौर श्याम सलोना, हाँ बोला रहा एक कोना किशोर सामरो सलोना, किशोर गौर सामरो, किशोर गौर सामरो, किशोर गौर सामरो, गौर सामरो सलोना। अरे हम सखी। पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सामरो अरे सखी सलोना। उसे क्या हुआ, अरे उसे क्या हुआ, मृदु मुस्काए राम, है ना, जब नेत्र मिलता है क्या, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु
बाबा कैसे? मुस्काए तो क्या हुआ, मुस्काने से कुछ हो जाता है? अरे नहीं, नहीं। हो गया जो कुछ होना, हो गया जो कुछ होना, सोल गोल सावरो सलोना। हाँ हाँ हम पे जलाय दियो टोना, सोल गोल सावरो सलोना। सोल गोल सावरो सलोना, हम पे जलाय दियो टोना, सोल गोल सावरो सलोना। हम पे जलाय दियो टोना, सोल गोल सावरो। शेष राजाओं की कथा। इसी वंश में राजा निमि हुए नारायण। राजा निमि को मथा गया, इसलिए मिथिला बना नारायण। चंद्रवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा नारायण। ऋषि और जमदग्नि की कथा, परशुराम जी का चरित्र नारायण। परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का संहार, विश्वामित्र जी का वंश की कथा। इधर प्रभु ले आओ ययाति चरित्र नारायण। प्रभु ये ययाति एक बार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा राजा की पुत्री स्नान करने गई थी। ययाति सबसे बड़े धर्मात्मा थे। ययाति से यदुवंश, ययाति से ही यदुवंश। राजा ययाति, राजा ययाति शिकार खेलने गए थे। उसी समय शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों एक नदी में स्नान कर रहे। नारायण दोनों जब स्नान कर रहे, शर्मिष्ठा पहले चली आई तो देवयानी कपड़ा पहन ली। शर्मिष्ठा राजा की पुत्री और देवयानी ब्राह्मण की पुत्री। शर्मिष्ठा जैसे ही कपड़ा पहन ली देवयानी की, देवयानी गुस्सा जाती है शर्मिष्ठा पर। शर्मिष्ठा कहती है, तुम्हारे पिता हमारे शुक्राचार्य की पुत्री को, तुम्हारे पिता हमारे दरबार में जय जय जयकार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुम हम इस जोर से बोलती हो। नारायण इतना कह के देवयानी को धकेल दी कुआं में, गड्ढा में। इसी समय ययाति भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। ययाति ने देखा एक कन्या रो रही है। ययाति खड़े होकर कपड़ा धोती इत्यादि खोलकर उसको बाहर निकालते और कहते जाओ। देवयानी ने कही कि एक बार जो किसी हाथ पकड़ लिया जाता तो छोड़ा नहीं जाता है, आप मेरे पति हो गए आज से। नारायण देवयानी विवाह कर ली ययाति से। इधर पिता को पता चला शुक्राचार्य गुस्सा में हो गए। गुस्सा जब हुए उन्होंने कहा शर्मिष्ठा देवयानी से, देवयानी तुम क्या चाहती हो? तो शर्मिष्ठा मेरी दासी बने, शर्मिष्ठा मेरी राजा की पुत्री मेरी दासी बने। एक ईर्ष्या होता है ना, दासी बने। अब ययाति अपने घर चले गए। शर्मिष्ठा भी साथ थी। संजोग से देवयानी एक दिन अपने घर आई थी, पिता घर में। शर्मिष्ठा के साथ संबंध हो गया ययाति शर्मिष्ठा के साथ। ये बात पता चला देवयानी को। देवयानी शुक्राचार्य जी श्राप दे दिया, तो बुढ़ा हो जा। ययाति को बुढ़ा हो जा। कहा महाराज आप पुत्री एक भी बच्चा नहीं हुआ, बुढ़ा का आशीर्वाद हो होने के दे दिए। ये आपका अधिकांश शास्त्र में वर्णन है। नारायण वह ययाति बुढ़े हो गए। फिर शुक्राचार्य के आशीर्वाद से जवान हुए और इन्हीं के पुत्र यदु हुए। भगवान जन्म लेंगे, यदुवंश। ययाति नारायण अपने गृह त्याग के भगवान के भजन करने लगे। अपने ययाति का पुत्र पुरुवंश राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत महान एक दिन की बात है,
शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री है। शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री है और मेनका ना, मेनका अप्सरा और विश्वामित्र के संयोग से इस शकुंतला जन्म लिया। हाँ? नारायण ठीक है, विश्वामित्र की शकुंतला हुआ क्या था मेनका के साथ। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल वर्णन कालिदास। मेनका ने क्या की, अपने पुत्री को उठाकर कर्ण ऋषि के आश्रम में दे दी, आश्रम में डाल दी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी जब होने लगी तो भौरा सब तंग कर रहा था। उसी समय दुष्यंत आ गए। या ध्यान सुनिएगा, बेटा पिता बेटी का संबंध। उसी समय दुष्यंत आ गए और शकुंतला को देखकर ललायित हो गए। कहते हैं चित्ते अभिज्ञान शाकुंतल चित्ते निवेश परिकल्पित सर्वयोगान रूपो चयन वेदना विहता कृशांगे। इतनी सुंदर कहाँ मिलेगी, लगता है साक्षात ब्रह्मा ने इसको पूरा ढांचा तैयार कर दिया। आज मैं इससे विवाह करूंगा। नारायण विवाह कर लेता कर हो जाता है। इधर नारायण दुष्यंत अपने गंधर्व विवाह हो जाता है। दुष्यंत चले जाते हैं और एक अंगूठी दे जाते हैं शकुंतला को, याद के लिए एक अंगूठी दे जाते हैं। शकुंतला एक दिन की बात है, गुरुजी को पता चला मेरी बेटी गर्भवती है। पता चला दुष्यंत के द्वारा, बेटी को विदा कर। हुआ क्या था, पति के याद में शकुंतला रो रही थी, बहुत दुखी थी। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आ गए, दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं की, प्रणाम नहीं, श्राप दे दिया, जिसके याद बैठी हो तुमको भूल जाएगा, जिसके याद बैठी हो वो तुमको भूल जाएगा। नारायण इधर कर्ण ऋषि जब आए, पता चला बेटी, तो भेजते हैं अपने सेवकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जब बैठते हैं। नारायण तो नाश्ता में जमुना जी मिल जाती, जमुना जी में हाथ धोती है कि अंगूठी गिर जाता है, अंगूठी गिर जाता है और मछली खा जाता है उसको। अब एक बार बताएं, जब शकुंतला जा रही है तो गाछ वृक्ष सब कुछ गहना गुड़िया सब दे रहा है। उस समय नारायण महाराज जी, कालिदास जी लिखते हैं पिता का वियोग, पिता का वियोग। या सेद शकुंतले हृदयम, बेटी के जाने से मां को उतना कष्ट नहीं होता है जितना पिता को कष्ट होता है। मां को जितना कष्ट होता है, मां को उतना कष्ट नहीं होता बेटी के जाने से, पिता को ज्यादा कष्ट होता है। मां तो रो लेती है हाय करके, खूब हंसी माथा फोड़ के, जैसा भी हो खूब रोजा लेती है, लेकिन पिता नहीं रो पाता, उसके आंख से आंसू नहीं गिरता है, वो खून गिरता है। बेटी ऐसी है, पिता के आंख से क्या गिरता है, या से शकुंतले हृदयम, कंठ स्तंभित हो जाता है, बाप रो नहीं पाता है बेटी की जाने से। ये है बाप का दर्द, पिता का दर्द बेटी की जाने से। जिसको बेटी है वही अनुभव करेगा। एक बार बता, हम तो प्लेन में चढ़ाने गए थे, हमारा हालत गंभीर हो गया था। बेटी बहुत कठिन चीज है नारायण, बेटी बिना घर सुना है, बेटी तो बेटी है। या से शकुंतले हृदयम संस्मृत कंठया कंठस्मृत वासवे से कलुषचिंता जदम दर्शनम वैकल्यम रोने लगे। नारायण दुष्यंत के पास जब जाते हैं, शकुंतला जब जाती है तब पहचान करना, हम तुमको नहीं जानते हैं, हम राजा हैं, ऐसे ही लोग अनेक सब कहते हैं कि हमारे साथ विवाह किए, सब बदल गए। नारायण मेनका बहुत दुखी हो गई, शकुंतला बहुत दुखी हो गई, भूल गए, अंगूठी भी नहीं था। अब मेनका अपने बेटी को दुखी देखकर, अपमानित देखकर मेनका उठा ले गई।
वहां से सभा से, और उठा के कश्यप ऋषि के आश्रम में रख दी। ध्यान सुनो, कश्यप ऋषि के आश्रम में रख दी। इधर एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत पड़ा। उसका नाम कश्यप ऋषि क्या रखा? शकुंतला से भरत रखा। उसको एक माला पहना दी थी कश्यप ऋषि। पिता के अलावा जो इसको छुएगा वो सर्प बन के डस लेगा उसको। पिता के अलावा जो भी छुएगा उसको सर्प बन के डस लेगा। नारायण एक दिन दुष्यंत देवता का सहयोग करके आ रहे थे। लौट के जब आए, कश्यप ऋषि के आश्रम में बच्चा लोग खेल रहे थे। बच्चे लोग, ये भरत शेर को दांत गिर रहा था, शेर का मुंह खोल के दांत गिर रहा था, 1 2 3। दुष्यंत ने देखा वीर का पुत्र है, किसी का वीर का पुत्र। माला गिर गया था टूट के, शेर से कुश्ती लड़ने का। वह दुष्यंत माला उठा के बच्चा गला में बांध दिए। सखी सब देख रही थी, बात सब देख के दौड़ी गई, अरे दुष्यंत आ गए। नारायण शकुंतला दुष्यंत का मिलन होता है। ये भारत का वर्णन है। राजा नारायण इसी वंश में राजा रंतिदेव हुए। राजा रंतिदेव 60 दिन तक भूखे हैं, अकाल पड़ा हुआ है। अकाल पड़ने के कारण रंतिदेव जी ने अपनी जितनी संपत्ति थी प्रजा को दान कर दिया, प्रजा को दे दी, अपने भूखे रह गए। सब कुछ दे दिया। एक दिन लक्ष्मी लेके आई, तस्मै इत्यादि पानी इत्यादि लेके आई। उसी समय जैसे रंतिदेव भोजन करते पत्नी के साथ, उसी समय अतिथि ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे भूख लगी है। कहा महाराज ओ भाग, ये भोजन आप कर लीजिए, ये भोजन आप कर लीजिए। 12 साल से भूखे हैं, आज भोजन मिला है, कुछ ले लीजिए ब्राह्मण देवता। जल बचा, उसी में चंडाल का मुझे प्यास लगी है, वो भी जल दे दिए, अपने प्यास से रह गए। दोनों प्रकट हो गए। वो कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश थे तीनों। हम तो परीक्षा ले रहे थे, हे रंतिदेव तुम इतने दिन से भूखे हो, ध्यान देना, इतने दिन से भूखे हो, आज तक कुछ मांगे नहीं तुम हमसे, बोलो क्या चाहते हो? एक बात बताएं। रंतिदेव ने कहा हे ठाकुर जी आप हम कुछ देना चाहते हैं तो संसार का जितना दुख है हमको दे दीजिए, हमारे भाग में जितना सुख है संसार को दे दीजिए, हमारे भाग में जितना सुख है संसार को दे दीजिए, और संसार का दुख हमको दे दीजिए, और सबको सुखी रखिए। नारायण की आंख से आंसू, धन्य हो मेरे रंतिदेव। बोलो रंतिदेव महाराज की जय। नारायण इसी पांचाल कौरव, पांचाल में द्रुपद इत्यादि हुए, द्रुपद धृष्टद्युम्न इत्यादि हुए, कौरव जो धृष्टराज के पुत्र इत्यादि हुए। नारायण एक कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ? एक बार अर्जुन और नारायण दोनों जा रहे थे। एक किसान हल जोत रहा था, महाराज जी, एक किसान हल जोत रहा था। किसान का बच्चा जलपान लेके आया अपने पिता के लिए। संजोग से जलपान लेके आया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, उसमें पिता क्या धर्म बनता है? ले जाता ना, बीच से ही उठा के अपने बच्चा का संस्कार करता है। वो हलवाहा, वह किसान कहा कि पहले मैं अपना जो मेरा नियम है, जो मेरा धर्म है वो करना है, पहले मैं हल जोतने के लिए आया हूं, मैं हल जोतूंगा, तब मैं अपने बच्चा को ले जाऊंगा। बच्चा पड़ा हुआ है, वो हल जोतता रह गया। भारत का वर्णन है। राजा नारायण इसी वंश में राजा रंतिदेव हुए। राजा रंतिदेव 60 दिन तक भूखे हैं, अकाल पड़ा हुआ है। अकाल पड़ने के कारण रंतिदेव जी ने अपनी जितनी संपत्ति थी प्रजा को दान कर दिया, प्रजा को दे दी, अपने भूखे रह गए। सब कुछ दे दिया। एक दिन लक्ष्मी लेके आई, तस्मै इत्यादि पानी इत्यादि लेके आई। उसी समय जैसे रंतिदेव भोजन करते पत्नी के साथ,
उसी समय अतिथि ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा